सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के असरात हर शोबे पर असर अंदाज होने लगे। किचन में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में भी इजाफा। चूल्हे की कीमत में 500 रुपए से 7 इजाफा कर दिया गया। 9,000 रुपए में मिलने वाला चूल्हा 600 रुपए महंगा होकर 9,600 रुपए का हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 300 रुपए तक इजाफा, कीमत 45 रुपए हो गई। हीटर गीजर की कीमत में भी नुमाया इजाफा हो गया। ताजिर तबका शदीद परेशान, हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा नई कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई हर कारोबार पर असरअंदाज हो रही है। जो रेलवे रोड पर मुतअद्दिद दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये गिला किया जा रहा है कि महंगाई की वजह से कारोबार इस हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं कि दुकानदार जो हैं वो दुकानों के किराए अदा करने से भी कासिर हैं। चूल्हे हों, सिलेंडर हों या फिर मटेरियल हो, किचन में इस्तेमाल होने वाली एसेसरी का उनकी कीमतें जो हैं वो बेहद बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कारोबार दिन ब दिन मुतासिर होते जा रहे हैं। आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, जो चूल्हे हैं, गीज़र हैं या फिर जो गैस सिलेंडर हैं, इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके बाद जो मटेरियल इनमें इस्तेमाल होता है वो भी महंगा हो चुका है। पाइप हो, क्लम्प हो, हर चीज़ महंगी हो रही है। क्या असरात पड़ते हैं कारोबार? शुक्रिया जी। वोटी वन का जो लोगों के मसाइल, ताजरों के मसाइल पर आवाज़ उठाता है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है मुल्क की और हमारे माशरे की, कारोबार तो हजम व कम हो रह चुका है। अभी जो कीमतें, अभी हमारा सीज़न अब शुरू नहीं हुआ तो रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल को जब हमारा सीज़न आएगा तो न जाने क्या इस कौम को हमें वो चीज़ें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। इस वक्त हमारा जो चूल्हा जो आम लोगों के इस्तेमाल में आता है वो भी 200 से 300 रुपया महंगा हो गया। और जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी, गीज़र वगैरह ले लें, सिलेंडर एक आम घर की मजबूरी है, उसमें भी छोटे सिलेंडर में भी 100-50 रुपये का फ़र्क बढ़ चुका है। अगर बड़ा सिलेंडर देखा जाए तो उसमें भी 500 रुपये तक इजाफा हो चुका है। अभी ये शुरुआत है, अभी तो मौसम हमारा क्योंकि तकरीबन नवंबर के बाद हमारा सीज़न शुरू होता है, तो लिहाजा क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि आम आवाम को जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन पे फोकस करके उनको रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, जो आम आवाम की बुनियादी ज़रूरत की एशिया हैं, किचन एक्सेसरीज की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात के लिए। क्लास 4 मुलाजमीन एसोसिएशन ने दर्जा 4 मुलाजमीन की स्केल अपग्रेडेशन का मुतालबा कर दिया। उस्ताद क्लरिकल स्टाफ के स्केल रिवाइज किए गए, लेकिन स्वीपर, माली, चौकीदार, नायब कासिद समेत दर्जा 4 मुलाजमीन को स्केल कभी भी अपग्रेड नहीं किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से। जी, क्लास 4 मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से स्केल अपग्रेडेशन का मुतालबा कर दिया गया है और इस हवाले से तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि क्लास 4 में महकमा तालीम के जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको अपग्रेड किया जाए और उनको स्केल साथ जो है वो दिया जाए, क्योंकि बाकी तमाम जो असातिज़ा हैं, क्लरिकल स्टाफ है, उन तमाम की स्केल अपग्रेडेशन हो चुकी। उनको स्केल जो है वो ज़्यादा दे दिए गए, उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। लेकिन क्लास 4 मुलाजमीन जिसमें स्वीपर है, नायब कासिद हैं, माली हैं और इस तरह से बुलावी हैं और दीगर कैटेगरीज के क्लास 4 मुलाजमीन हैं, वो अरसा दराज से इन्हीं स्केलों में काम कर रहे हैं। उनके स्केल को अपग्रेड नहीं किया गया, उनकी तनख्वाहों में वो इजाफा नहीं किया गया, जिस कदर महंगाई हो चुकी है। तो इस हवाले से क्लास 4 मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर से गज़नफर अब्बास की तरफ से तहरीरी तौर पर एक लेटर जो है, रिक्वेस्ट जो है वो भिजवाई गई है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जिस तरह असातिज़ा को बेहतर स्केल दिए गए हैं, जिस तरह क्लरिकल स्टाफ को बेहतर स्केल दिए गए हैं, जिस तरह ड्राइवर्स को स्केल अपग्रेड कर दिया गया है, इसी तरह से जो क्लास 4 मुलाजमीन हैं जिनको 1 से 4 स्केल तक काम और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उनको भी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और दीगर अपग्रेडेशन के पेश नज़र उनके स्केल जो हैं वो रिवाइज किए जाएँ और कम से कम 7वां स्केल जो है वो क्लास 4 मुलाजमीन को दिया जाए, ताकि उनका जो गुजारा है वो बेहतर तौर पर हो सके, क्योंकि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो इतनी ज़्यादा काफ़ी नहीं। मुलाजमीन को स्केल 7 में अपग्रेड करने का मुतालबा किया गया। जहांगीर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा इनहार में एक जानिब रेवेन्यू स्टाफ की तरक्की 2019 से रोक दी गई, तो दूसरी जानिब एडमिन ऑफिसर की खिलाफे कानून तकर्री कर दी गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से समरी मुस्तरद होने के बावजूद भी एडमिन ऑफिसर्स का चार्ज छोड़ने से इनकार। इसी हवाले से मजीद तफसील से जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा।
जब बात करें महकमा नार में, जहां पर एक जाना मुलाजमीन की प्रमोशंस 2019 से रोकी गई हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब गैर कानूनी तौर पर एडमिन की सीट जो शहबाज शरीफ के वज़ीर आला होते हुए अबॉलिश कर दी गई थी, उस पर गैर कानूनी तौर पर एडमिन को लुक आफ्टर का चार्ज दिया गया, जिस पर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी सामने आ चुकी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से ये समरी भी मुस्तरद की जा चुकी है। इसके बावजूद फैसलाबाद महकमा नार में एडमिन की सीट पर लुक आफ्टर के जरिए काम चलाया जा रहा। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर कंप्लेनेंट रेगुलर वीसी चौधरी नदीम अकबर मार्थ मौजूद है। जो सब मुझे बताइएगा क्या मसला है इस सीट की वजह से, और जब ये बालिश कर दी गई और लुक आफ्टर का चार्ज है तो इसका नुकसान क्या होगा महकमे? सर, इसका नुकसान ये है ये कि पूरी ओवरऑल सूबा पंजाब में ये सीटें हैं और गवर्नमेंट ने ये पहले इसीलिए ख़त्म की थी कि ताकि गवर्नमेंट अदारे से कुछ बोझ कम किया जाए, और इसके में काफ़ी करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का फंड और मिसयूज़ भी होता है और फ़ायदा भी होता है कि मसलन इसको बालिश कर दिया था। ज़ाहिर है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी काम करती है वो अवाम के मफाद के लिए करती है, पंजाब की अवाम के लिए, अदारे के लिए, सब के लिए। और ये सीटें काफ़ी अरसे से ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये मिली भगत से मैंने सेक्रेटरी इरीगेशन को भी एप्लीकेशन दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी और सेक्रेटरी रेगुलेशन विंग को भी, और लेकिन मेरी सुनवाई ना हुई। फिर मैंने हाई कोर्ट में रजू किया, जहां मुझे पिछले साल 2021 में नवंबर में जजमेंट मिली कि इसको कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग किया जाए। तो फिर मेरी 15 दिसंबर 2021 को मेरी सेक्रेटरी इरीगेशन के यहाँ हियरिंग हुई, जहाँ मैंने अपना मौका और तमाम एविडेंस दिए। उन्होंने मेरे साथ इत्तफाक किया कि ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। हाई कोर्ट के अहकामात में लिखा हुआ था कि ये 60 दिन के अंदर अंदर आपको और अदालत को बताएंगे। तो इतना अरसा गुजर गया है, वो अभी तक ना मुझे उन्होंने बताया। मैंने फिर इनको अब जनाब दोबारा इनको लीगल नोटिस भी बजरिया वकील भिजवा दिया है कि मुझे बताया जाए आपने इन पे अमल दरामद की जो उनसे देर कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें रुकावट हैं। क्योंकि यहाँ भी उधर इधर फैसलाबाद जोन में उस सीट पे हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने लुक आफ्टर पे एक मोहम्मद अरशद नामी सुपरडेंट को चार्ज दिया हुआ है, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक डीडीओ पावर नंबर भी इस्तेमाल कर रहा है जो 414109 है, और उसका सालाना बजट 1,83,32,000 रुपया है। तो इस लिहाज से मैं गैर कानूनी तौर पर एडमिन की तैनाती कर दी गई। शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सर्विसेज सेक्टर में सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए इकदाम। फैसलाबाद में 42 होटलों रेस्टोरेंट्स को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में रजिस्टर्ड कर लिया गया। रजिस्टर्ड न होने वालों में जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा कितना जुर्माना आयद किया जा रहा है? जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सर्विसेज सेक्टर में सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, और अब उसमें रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। पीआरए हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद में 42 बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स को इस ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर्ड कर लिया गया है, और इस सिस्टम के मुताबिक जो भी शहरी किसी भी होटल में, इन रजिस्टर्ड होटल में खाना खाएगा और उसके बदले में जो इनवाइस जारी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होगी, और इसके ज़रिए मुतलका शहरी जो है वो इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि आया कि उनका जो अदा करदे सेल्स टैक्स है वो कौमी ख़जाने में गया है या कि होटल मालिकान की जेब में। तो इसके लिए पीआरए की जानिब से फैसलाबाद में इब्तदाई तौर पर 42 होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर्ड कर दिया गया है, जबकि पीआरए हुक्काम के मुताबिक इसका दायराकार में मज़ीद तोसी की जाएगी, और होटल और रेस्टोरेंट्स के अलावा जो दीगर सर्विसेज सेक्टर्स हैं उनको भी इसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा। इससे पहले ये मनसूबा जो था वो रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता था, और ये सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए ही था। ताहम अभी पीआरए की जानिब से रिम्स को बंद करके इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का निज़ाम लागू कर दिया गया है, और इसका दायरा कार जो है होटल्स और रेस्टोरेंट्स के साथ साथ दीगर सर्विसेज सेक्टर्स पर भी होगा। और इब्तदाई तौर पर फैसलाबाद में 42 होटल्स रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। पीआरए हुक्काम के मुताबिक ऐसे वो तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान जिनके ज़िम्मे है कि वो इस सिस्टम में रजिस्टर्ड हों, उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो उनको कानून के मुताबिक दीगर सर्विसेज सेक्टर तक बढ़ाया जाएगा। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, चक 424 जनरल अस्पताल की तामीर नौ के मंसूबे में महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुबैना मिली भगत का मामला।
सूबाई मुहतसिब पंजाब का सिटी 41 की खबर पर नोटिस, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से जवाब तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224 की तमीर 9 के मामले पर महकमा बिल्डिंग अफसरान ने सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ होकर जो है वो हुकूमत पंजाब की टॉप प्रायोरिटी स्कीम को नजरअंदाज किया, जिस पर जो है वो सूबाई मुस्लिम पंजाब में सिटी 41 की खबर पर नोटिस देते हुए महकमा बिल्डिंग से जवाब तलब किया गया। सेक्शन 10(4) के तहत महकमा बिल्डिंग से जवाब तलब किया गया है और सिटी 41 ने ये खबर को नशर किया गया था। इस मामले पर जो है वो सूबाई मुस्लिम की जानब से एक्शन लिया गया था। ये स्कीम गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224 की स्कीम है, जिस पर 1 अरब से ज्यादा की लागत आनी थी, जिस पर मुख्तलिफ जो है वो स्कीमों को नजरअंदाज करते हुए महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिली भगत करके कार्य सरकार के खजाना को नुकसान पहुंचाया था और 29 सितंबर तक जो है वो महकमा बिल्डिंग अफसरान से सूबाई मुस्लिम पंजाब में जवाब तलब कर लिया है। जी, महकमा बिल्डिंग से जवाब तलब कर लिया गया। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, झंग में ना बरसाती नाले ना ही सीवरेज का कोई बाकायदा निजाम। रात होने वाली मामूली बारिश का पानी अभी तक न निकाला जा सका। यूसुफ शाह रोड, चर्च रोड, गोजरा रोड, फवारा चौक, सिविल लाइन समेत शहर के मुतादिद इलाकों में पानी जमा है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा, सीवरेज का निजाम मौजूद नहीं है, राहगीरों को क्या मुश्किलात दरपेश है? जी बिल्कुल, रात मामूली बारिश हुई झंग के अंदर, लेकिन अफसोस की बात यह है कोई भी जो बरसाती नालों का सिस्टम है वो ना होने की वजह से और एक सीवरेज का मुकम्मल और मौसर निज़ाम ना होने की वजह से झंग की सड़कों पे अभी भी पानी मौजूद है। यूसुफ शाह रोड जहां पर हम मौजूद हैं पानी की मिकदार कदर कम है, लेकिन अफसोस की बात यह है चर्च रोड, टोबा रोड, गोजरा रोड समेत जुडिशल कॉलोनी और फवारा चौक के इर्द गिर्द कोई इलाके हैं वहाँ पर बहुत सी जगहों पे अभी भी पानी जमा है। अभी अली आपको दिखा भी सकते हैं, ये सूरत हाल है इस वक्त जो यूसुफ शाह रोड की है और जिस जगह हम मौजूद हैं इससे अगली जगह पर पानी की मिकदार मज़ीद ज़्यादा है, जिस वजह से इर्द गिर्द जो कारोबारी हल्का है वो मुतासर हो रहा है। तो इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनको आमदोरफ्त में भी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और मुतलका इदारों की जानिब से जिनमें ज़िम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन झंग की है उनकी जानिब से पानी की जो निकासी है उसके लिए इकदाम जो है वो पानी की निकासी का कोई अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस की सुस्ती, चनियोट की शाहराहों से ट्रैफिक वार्डन गायब हो गए। जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ने पैदल चलने वाले राहगीरों को जहनी खौफ में मुब्तला कर दिया। रिक्शा स्टैंड की भरमार से पैदल चलना है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा, राहगीरों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल जी, ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं वो दफातरों तक महदूद हैं, जिस वजह से अंदरून शहर हो या मेन शाहराएं वहाँ पर भी जगह जगह पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम है, जिस वजह से जो पैदल चलने वाले राहगीर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये मेन ख़त्म नबूवत चौक है और जगह जगह पर रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं जो शहरियों के लिए और स्पेशली पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उनके लिए दर्द सर बन गए हैं। तो कोई ट्रैफिक एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से जो लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जगह जगह पे जो है ना वो रश्का हुआ है, गुजरने के लिए जगह भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और कहीं भी चले जाओ रश्का ही रश्का है शहर में भी, और रश्के की वजह से हम जो है वो बड़े परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए इधर ट्रैफिक वाले मौजूद करना या फिर जो किसी की पक्की ड्यूटी लगी हो जो रश्का साइड पे किया जाए। बिल्कुल जी, जो गुजरने वाले पैदल चलने वाले राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो जिले इंतजामिया चिन्योट से डीएसपी ट्रैफिक से मुतालबा कर रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अकाउंट की कायमा कमेटी का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन चौधरी अजहर के मुनक़िद हुआ। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग आज मुनक़िद हुई है, जिसको चेयर कर रहे थे चौधरी अजहर जो कि चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के। इस कायमा कमेटी में ख़ास तौर पर अब्दुल्ला कादरी जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, वो भी मौजूद थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्टाफ भी मौजूद था। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में होने वाले माह सितंबर के अखराजात के हवाले से जो लिस्ट है वो पेश की गई। इस मौके पर तमाम अखराजात की अप्रूवल भी चेयरमैन से ली गई और इसके हवाले से जांच पड़ताल भी उन्होंने की। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात जो भी रिसेंटली गुजरे हैं इसके हवाले से अखराजात और उस पर होने वाले जो फाइनेंशियल अखराजात हैं
اس کی لسٹ بھی چودھری اظہر کو پیش کی گئی جس کے اوپر انہوں نے اپروول دی. اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھتے ہوئی مہنگائی کے دور میں خصوصی طور پر اخراجات کو روکنے کے حوالے سے تمام ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں اور اسی طرح اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ کو بتائیں اب ملے گا فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی خواتین کو بہترین ڈسکاؤنٹ. ایم او یو کے حوالے سے فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کا اہم اقدام. مزید جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کے 7 مختلف برانڈز نے ایم او یو سائن کیا ہے. آج یہ رنگ رسیا برانڈ نے بھی ایم او یو سائن کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ پریزیڈنٹ جو ہے فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی نکھل شاہد موجود ہیں. آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا کیا ان کے کوئی ڈسپلیز وغیرہ بھی ہوں گے، کیا جو ہے وہ بینیفٹ ویمن چیمبر کی خواتین کو دیا جائے گا؟ جی انہوں نے جو ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے 15%. آئی ایم شیور جب ہماری خواتین آن لائن ان سے خریدیں گی تو یہ لوگ ضرور اس کو 15% دیں گے. اور انہوں نے اپنے بہت سارے انسینٹیوز بھی رکھے ہیں. جنہوں نے زیادہ لینے ہیں ان کو یہ لوگ کوئی فری دے دیتے ہیں، ایک آدھا سوٹ، اور ساتھ ان کے کئی دفعہ لگتی ہیں بائی 2 اینڈ ہیو 1 فری. اس طرح کے ان کے کافی سارے انسینٹیوز ہیں جو کہ ہماری فیصل آباد ویمن چیمبرز کی عورتیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت فرزانہ خالد جو رنگ رسیا کی موجود ہیں. یہ ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی آپ بتائیے، آپ مفادات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہی کہوں گی کہ جس طرح انہوں نے ہمیں کال کی اور ہمارے ساتھ کیا ہے 15% ہم چیمبر میں ڈسکاؤنٹ دیں گے. ایکچولی یہ جو ہمارا برانڈ ہے تقریباً 8 سال سے ہے، اور اس سے پہلے بھی فیصل آباد کے چونکہ ہم شروع سے ٹیکسٹائل میں ہی ہیں، میں نے اپنے بچپن سے بھی ٹیکسٹائل کے ساتھ ہی ریلیٹڈ تھے ہم لوگ. ستارہ ٹیکسٹائل میرے پیرنٹس کا برانڈ ہے، اور یونائٹیڈ ٹیکسٹائل ہمارا اس سے پہلے والا برانڈ یونائٹیڈ ٹیکسٹائل ہے. اور ابھی ہم نے 8 سال پہلے ہی رنگ رسیا شروع کیا تھا، اور ماشاءاللہ رنگ رسیا کا بہت زیادہ پورے آپ کہہ لیں کہ پورے ورلڈ میں جاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہی ہے، آپ آن لائن دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. شکریہ خلزہ آپ کا.